बंदरगाह में जो तिल के दक्षिण की ओर था और फलस्वरूप पर उस ओर के विपरीत जहां से अकिलास नगर की ओर बढ़ रहा था, वहां बड़ी संख्या में मिस्र के जहाज पड़े थे। कुछ नष्ट हो गए थे और अन्य मानव और कम या ज्यादा प्रभावी ढंग से सशस्त्र। ये जहाज अभी तक नहीं आए थे अकिलीस के हाथ, लेकिन यह निश्चित होगा कि वह उन्हें अपने कब्जे में ले लेगा जैसे ही उसे नगर के उन भागों में प्रवेश करना चाहिए जो कैसर के पास थे। छोड़ा हुआ इसे रोकना बेहद जरूरी था के लिए अगर अचिलस ने इसे आयोजित किया। बेड़ा, खासकर अगर वह फ्रांस द्वीप को कमांड करना जारी रखता है तो वह होगा समुद्र के किनारे शहर के सभी मार्गों का सिद्ध स्वामी। वह कर सकेगा। फिर न केवल पुनर्बलन प्राप्त करते हैं और उस तिमाही से खुद को आपूर्ति करते हैं, बल्कि वह प्रभावी रूप से रोमन सेना को प्राप्त करने की किसी भी संभावना से काट सकता था, कोई भी। इसलिए जैसा कि सीजर ने सोचा था, यह अत्यंत आवश्यक हो गया कि वह इस खतरे से खुद को बचाना चाहिए। यह उसने एक अभियान बंदरगाह में सभी शिपिंग को जलाने के लिए और एक ही समय में लेने के लिए फरोस द्वीप पर एक निश्चित किले का कब्जा जिसने कमान संभाली थी, बंदरगाह का प्रवेश द्वार। यह उपक्रम बहुतायत से सफल रहा। सेना जहाज को जला दिया, किला ले लिया, मिस्र के सैनिकों को उसमें से निकाल दिया और डाल दिया। इसके बजाय एक रोमन गैरिसन इसमें शामिल हो गया और फिर सीजर के भीतर सुरक्षा में लौट आया। लाइने क्लियोपेट्रा ने इन कारनामों को अपने महल की खिड़कियों से भावनाओं के साथ देखा। उसके रोमन रक्षकों की ऊर्जा और वीरता के लिए सर्वोच्च प्रशंसा प्रदर्शित। इस कार्रवाई में मिस्र के जहाजों का जलना हालांकि क्लियोपेट्रा के लिए भाग्यशाली था और सीजर एक ऐसी तबाही के साथ शामिल हुआ था जो तब से शोकग्रस्त है। पूरी सभ्य दुनिया द्वारा जलते हुए जहाजों में से कुछ हवा द्वारा चलाए गए थे। तट पर जहां उन्होंने उन इमारतों में आग लगा दी जो उससे सटी हुई थीं। पानी आग की लपटें फैल गईं और इस दौरान एक व्यापक आग लग गई, जिनमें से महान पुस्तकालय का सबसे बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। यह पुस्तकालय था प्राचीन लेखन का केवल सामान्य संग्रह जो कभी बनाया गया था और इसके नुकसान की कभी मरम्मत नहीं की गई। मिस्र के बेड़े के विनाश के परिणामस्वरूप भी पतन और बर्बादी हुई। अचिल्लास अर्सिनों के शिविर में आने के समय से ही एक अपने और गेनीमेड के बीच निरंतर प्रतिद्वंद्विता और ईर्ष्या। वह हिजड़ा जो अपनी उड़ान में अर्सिनों के साथ गई थी। सेना में दो दल बन चुके थे। कुछ एचिलस के लिए घोषणा करते हैं और कुछ गैनीमेडे के लिए। अर्सिनों ने वकालत की गेनीमेड के हितों और जब लंबाई में बेड़े को जला दिया गया, उसने आरोप लगाया अचिल्लास उसकी उपेक्षा या अक्षमता के कारण नुकसान का कारण रहा है। अचिलस पर मुकदमा चलाया गया, उसकी निंदा की गई और उसका सिर कलम कर दिया गया। उस समय से गेनीमेड अर्सिनों की सरकार के प्रशासन को उनके राज्य मंत्री के रूप में ग्रहण किया। उसकी सेनाओं का प्रधान सेनापति। जिस समय ये घटनाएं हुई, मिस्र की सेना आगे बढ़ी। शहर के उन हिस्सों में जहां से सीजर वापस ले लिया था,
उन्हें पैदा कर रहा था। घबराहट और भ्रम के भयानक दृश्य जो हमेशा अचानक और हिंसक होते हैं। एक शहर की सीमा के भीतर सैन्य कब्जे में परिवर्तन। गैनीमेड लाया। कैसर के गढ़ों और खाइयों की शहरपनाह तक अपक्की सेना को चारों ओर से खड़ा कर और उसे कसकर घेर लिया। उसने कैसर की रेखाओं तक पहुंचने के सभी मार्गों को काट दिया। भूमि से और हमले की जोरदार तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने निर्माण किया। दीवारों को गिराने के लिए इंजन। उन्होंने दुकानें खोलीं और फोर्ज स्थापित किए। डांट्स, भाले, बाइक और सभी प्रकार के निर्माण के लिए शहर का हर हिस्सा। सैन्य मशीनरी। उन्होंने डिजाइन के साथ विशाल पहियों पर समर्थित टावरों का निर्माण किया। अंततः हमला करने के लिए तैयार होने पर उन्हें हथियारबंद लोगों से भर देना। सीजर की पंक्तियां और उन्हें गढ़ों और महलों की दीवारों तक ले जाना ताकि अपने सैनिकों को उनके हमले करने के लिए एक उच्च ऊंचाई का लाभ देने के लिए उसने धनी नागरिकों पर आवश्यक धन के लिए अंशदान लगाया और प्रदान किया। सभी कारीगरों, मजदूरों और सक्षम पुरुषों को दबाकर खुद को पुरुषों के साथ उसकी सेवा में शस्त्र धारण करना। उसने दूतों को वापस भीतरी इलाकों में भेज दिया। देश हर दिशा में लोगों को हथियारों के लिए बुला रहा है और बुला रहा है। धन और सैन्य भंडार का योगदान। इन दूतों को निर्देश दिया गया था कि वे लोगों से आग्रह करें कि जब तक कि सीजर न हो और उसकी सेना को एक बार अलेक्जेंड्रिया से निकाल दिया गया था, आसन्न खतरा था कि मिस्र की राष्ट्रीय स्वतंत्रता हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। उनका कहना था कि रोमनों ने लगभग बाकी सभी पर अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। दुनिया के उन्होंने मिस्र में पहले एक सेना भेजी थी जिसकी कमान में थे मार्क एंटनी टॉलेमी ऑलेट्स को सिंहासन पर बहाल करने के ढोंग के तहत। अब एक और सेनापति दूसरी सेना के साथ आया था, कुछ और की पेशकश कर रहा था, उनके मामलों में दखल देने के बहाने। ये रोमन अतिक्रमण दूतों का कहना था मिस्र के पूर्ण अधीनता में समाप्त हो जाएगा। विदेशी शक्ति जब तक कि देश के लोग खुद को मिलने के लिए तैयार न हो, खतरनाक ढंग से और घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए, जैसा कि सीजर के पास फेरोस द्वीप और बंदरगाह गैनीमेड का कब्जा था। पुरुषों और हथियारों के इस तरह के सुदृढ़ीकरण को प्राप्त करने से उसे काट नहीं सकता था। वह समुद्र से परे प्राप्त करने की व्यवस्था कर सकता है, न वह घटा सकता था। सीजर के क्वार्टर के भीतर अन्न भंडार और पत्रिकाओं के रूप में उनकी भोजन की आपूर्ति। शहर में मकई के लगभग अटूट भंडार थे। एक बचा था। घिरी हुई सेना के निर्वाह के लिए आवश्यक बिंदु और वह प्रचुर मात्रा में था। पानी की आपूर्ति। सीजर के कब्जे वाले महलों और गढ़ों की आपूर्ति की गई। कई भूमिगत एक्वाडक्ट्स के माध्यम से पानी के साथ, जिसने संदेश दिया। नील नदी से जमीन के नीचे बने विशाल हौदों तक पानी, जहां से इसे उठाया गया था। उपयोग के लिए बाल्टी और हाइड्रोलिक इंजन। इस परिस्थिति पर विचार करते हुए गैनीमेड ने नहर को गुप्त रूप से खोदने के डिजाइन की कल्पना की ताकि नहर को मोड़ा जा सके। इसके माध्यम से समुद्र का पानी इन एक्वाडक्ट्स में। इस योजना को उन्होंने अंजाम दिया। प्रभाव। परिणाम यह हुआ कि हौदों में पानी धीरे धीरे भर गया। बदला हुआ। यह पहले खारा हो गया, फिर अधिक से अधिक नमक और कड़वा, जब तक पर लंबाई इसका उपयोग करना पूरी तरह असंभव था। कुछ समय के लिए सेना भीतर कर सकती थी। इन परिवर्तनों को समझ नहीं, और जब लंबाई में उन्होंने इसका कारण खोजा,
सैनिक इस सोच से घबरा गए कि अब वे स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अपने शत्रुओं की दया पर, चूंकि पानी की आपूर्ति के बिना उन्हें सब कुछ चाहिए, तुरंत नाश। उन्होंने इसे और अधिक समय तक धारण करने का प्रयास करना निराशाजनक समझा। बाहर और सीजर से आग्रह किया कि वह शहर को खाली कर दे, अपनी गलियों में सवार हो जाएं और समुद्र के लिए आगे बढ़े। हालांकि ऐसा करने के बजाय सीजर ने अन्य सभी ऑपरेशनों को करने का आदेश दिया, निलंबित कर दिया, उसके आदेश की पूरी श्रम शक्ति को नियोजित किया। हर हिस्से में कुएं खोदने में कई कंपनियों के कप्तानों की दिशा। शहर के अपने क्वार्टर में ताजा पानी, उन्होंने कहा, लगभग हमेशा पाया गया था। मध्यम गहराई समुद्र तटों पर, यहाँ तक कि बहुत पास में पड़ी जमीन पर भी। समुद्र से निकटता, खुदाई सफल रही। ताजा पानी महान में बहुतायत पाया गया। इस प्रकार यह खतरा टल गया और पुरुषों का डर प्रभावी रूप से राहत मिली। इन लेन देन होने के कुछ ही समय बाद एक बंदरगाह में आया। दिन शहर के पश्चिम तट के साथ एक छोटा सा नारा ला रहा है। खुफिया जानकारी है कि ट्रांसपोर्ट का एक स्क्वाड्रन तट पर आ गया था, अलेक्जेंड्रिया के पश्चिम की ओर, और वहां लंगर डाला था, ऊपर आने में असमर्थ होने के कारण। वर्ष के उस समय प्रबल पुरवाई के कारण नगर। यह स्क्वाड्रन वह था जिसे हथियारों के साथ भूमध्य सागर के पार भेजा गया था। सीजर के लिए गोला बारूद और सैन्य भंडार मांगों के जवाब में जो उसने किया था, उसके उतरने के तुरंत बाद बनाया था। परिवहन इस प्रकार हवादार हो रहा है। तट पर और उनके पानी की आपूर्ति लगभग समाप्त हो जाने के बाद अंदर थे संकट, और उन्होंने उसी के अनुसार नारे को आगे भेजा, जो शायद था चप्पुओं द्वारा प्रेरित, सीजर को अपनी स्थिति बताने के लिए और सहायता मांगने के लिए। सीजर तुरंत चला गया, खुद अपनी एक गैली पर सवार होकर, और आदेश दे रहा था। उसके छोटे बेड़े का शेष उसका पीछा करने के लिए वह बंदरगाह से बाहर निकल गया और फिर तट के साथ आगे बढ़ने की दृष्टि से पश्चिम की ओर मुड़ गया, वह स्थान जहां परिवहन पड़ा हुआ था। यह सब गुपचुप तरीके से किया गया। सिकंदरिया के आसपास जमीन इतनी नीची है कि तट से बहुत कम दूरी पर नावें या गलियां उससे दूर हैं। वास्तव में यात्रियों का कहना है कि तट पर आने में द्वारा निर्मित भ्रम, पानी की सतह का गोलाकार रूप और निम्न और स्तर का चरित्र। तट ऐसा है कि वास्तव में समुद्र से जमीन पर उतरता हुआ प्रतीत होता है। सीजर इसलिए अपने अभियान को आसानी से गुप्त रख सकता था। अगर ऐसा नहीं होता, वाहनों को तत्काल पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन तक पहुंचते पहुंचते वह कुछ दूरी पर तट के एकांत भाग में रुक गया। अलेक्जेंड्रिया और पानी की तलाश में एक पार्टी को इंटीरियर में थोड़ा सा भेजा। यह पार्टी को देश के लोगों द्वारा खोजा गया था और की एक टुकड़ी द्वारा रोक दिया गया था। घोड़ा और बंदी बना लिया। इन कैदियों से मिस्रियों ने यह सीखा। सीजर स्वयं गैलियो के एक छोटे स्क्वाड्रन के साथ तट पर था। खबर सभी दिशाओं में फैल गया। लोग हर तिमाही से एक साथ आते हैं। वे गांवों में मिलने वाली सभी नावों और जहाजों को जल्दी से इकट्ठा कर लिया, उस क्षेत्र में और नील नदी की विभिन्न शाखाओं से। इस बीच में सीजर स्क्वाड्रन के एंकरेज ग्राउंड पर गया था और ले गया था। उन्हें शहर में लाने के लिए टोमे परिवहन गैलियों के लिए द्वारा प्रेरित किया जा रहा है। चप्पू हवा से स्वतंत्र एक उपाय में थे।
अपनी वापसी पर उन्होंने काफी पाया। मार्ग पर विवाद करने के लिए दुर्जेय नौसैनिक आयुध इकट्ठे हुए। एक गंभीर संघर्ष हुआ, लेकिन सीजर विजयी रहा। नौसेना जो मिस्र के लोग अचानक एक साथ हो गए थे, जैसे अचानक नष्ट हो गए थे। कुछ के जहाजों को जला दिया गया, अन्य डूब गए और अन्य को पकड़ लिया गया और सीजर अंदर लौट आया। अपने ट्रांसपोर्ट और स्टोर के साथ बंदरगाह पर विजय से उनका स्वागत किया गया। अपने सैनिकों की प्रशंसा और भी गर्मजोशी से, खुशी और कृतज्ञता से। क्लियोपेट्रा, जो बड़ी चिंता में उसकी अनुपस्थिति के दौरान प्रतीक्षा कर रही थी और अभियान का नतीजा जानने के लिए सस्पेंस, क्योंकि वह जानती थी कि उसका नायक था। सबसे आसन्न व्यक्तिगत खतरे में खुद को उजागर करना। इन पुनः प्रवर्तनों के आगमन से सीजर की स्थिति में बहुत सुधार हुआ और उनके आने की परिस्थिति ने गैनीमीड के दिमाग पर एक भावना लाद दी। पूर्ण आवश्यकता है कि यदि वह इरादा करता है तो उसे बंदरगाह पर कब्जा कर लेना चाहिए। सीजर को काबू में रखने के लिए उन्होंने तदनुसार तत्काल उपाय करने का निर्णय लिया। एक नौसैनिक बल बनाने के लिए उसने तट के साथ भेजा और हर जहाज को आदेश दिया और गैली जो सभी बंदरगाहों में मिल सकती थी, उसे तुरंत अलेक्जेंड्रिया भेजा जा सकता था। उन्होंने अधिक से अधिक निर्माण में शहर में और उसके आसपास जितने संभव हो उतने पुरुषों को नियुक्त किया। उन्होंने एक के रूप में लकड़ी की खरीद के लिए कुछ सबसे शानदार इमारतों को खोल दिया। बेंच और ऊर बनाने के लिए सामग्री। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने एक भव्य बनाया। बंदरगाह में सीजर पर हमला और कब्जे के लिए एक भयानक प्रतियोगिता शुरू हो गई। बंदरगाह, तिल, द्वीप और गढ़ और किले कमांडिंग समुद्र से प्रवेश। सीजर अच्छी तरह जानता था कि यह प्रतियोगिता निर्णायक होगी युद्ध के अंतिम परिणाम के संबंध में, और वह तदनुसार स्वयं आगे बढ़ गया। संघर्ष में एक सक्रिय और व्यक्तिगत भाग लें। वह निस्संदेह एक मजबूत भी महसूस करता था। क्लियोपेट्रा की दृष्टि में अपने कौशल का प्रदर्शन करने में गर्व और खुशी की भावना, जो महल की खिड़कियों से युद्ध की प्रगति को देख सकता था। उसके द्वारा किए गए खतरों पर उत्साह और उसके कारनामों पर प्रशंसा। शक्ति और वीरता जो उन्होंने प्रदर्शित की। इस लड़ाई के दौरान महान का जीवन विजेता कई बार सबसे आसन्न खतरे में था। उसने एक आदत पहनी थी, या शाही बैंगनी रंग का आवरण, जिसने उसे उसके लिए एक विशिष्ट चिन्ह बना दिया। दुश्मन, और जाहिर है वह जहां भी गया वह जगह सबसे गर्म थी। लड़ाई एक बार सबसे भयानक भ्रम और हंगामे के एक दृश्य के बीच में वह खचाखच भरी नाव से पानी में छलांग लगा दी और उसे पकड़कर अपनी जान बचाने के लिए तैरा। उसके दांतों के बीच लबादा और उसके पीछे पानी के माध्यम से खींच रहा है कि यह हो सकता है उसके शत्रुओं के हाथ में न पड़े। वह तैरते समय उसी समय ले गया कुछ मूल्यवान कागजात, जिन्हें वह अपने सिर के ऊपर रखकर सहेजना चाहता था एक हाथ से, जबकि दूसरे हाथ से उसने खुद को पानी के माध्यम से आगे बढ़ाया।